आपको यकीन ही नहीं होगा दोस्तों कि सुबह सुबह मैं आजकल क्या कर लेता हूँ। पोहे में बस बेसन मिलाकर बच्चों का सबसे फेवरेट नाश्ता बनाता हूँ, वो भी सब्जियों से भरा हुआ। देखो बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों। करना सिर्फ ये है कि आप एक बोल में यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन लेना और बेसन में थोड़ा सा हल्दी डाल के धीरे धीरे करके पानी मिला देना। देखो सबसे पहले बैटर बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसन को फूलने में टाइम लगता है। तो बेसन सेट हो जाए तो इसलिए सबसे पहला काम आप यही करना। फिर मैं क्या करता हूँ कि 1 कप पोहा लेता हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको पोहे को भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लेना ताकि जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। 1 कप पोहा इस रेसिपी के लिए काफ़ी होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पोहा यूज़ किया तो ये थोड़ा सूखा सूखा सा बनता है, तो इसलिए 1 कप पोहा इनफ होगा 4 उबले हुए आलूओं के लिए। सुबह सुबह दोस्तों बनाना है तो फुल ऑफ एनर्जी तो देनी ही है। तो मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं और उनको अपने हाथों से मैश नहीं किया, नहीं, एक ऐसे पाव भाजी वाले मैशर से किया है। ऐसा इसलिए किया है दोस्तों ताकि कोई भी गुठली बिल्कुल भी ना रहे। गुठलियाँ रह जाएंगी तो ये नाश्ता बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और इसमें तो मैं वैसे भी भर भर के सब्जियां डालता हूँ। जैसे मैंने एक प्याज को फाइनली चॉप किया है, गाजर आप डालना, बीन्स मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने छोटी छोटी काट कर डाल दी। ये फ्रोजन मटर है जिनको मैंने पानी में डाल के रखा था तो ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, ये आप यहाँ पर डालना। और उसके साथ साथ ये देखो आप ध्यान से, ये है कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न है। इसको मैंने पानी में रखा लेकिन इनको काट दिया था। मैंने काटा इसलिए था ताकि जब इनको पकाऊं तो ये फटे बिल्कुल भी ना। ध्यान देना दोस्तों, सुबह सुबह नींद में काम करते हुए छोटी मोटी गड़बड़ जरूर हो सकती है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर नमक डालना। 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है और नमक जानबूझ के पहले इस टाइम पे डाला है ताकि सब्जियां अपना पानी रिलीज करे। अभी आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो फ्लेवरिंग के लिए तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच आमचूर डाला है हल्की खटास के लिए। आलू है तो थोड़ी अजवाइन भी डाली है कि अगर किसी को टिफिन में भी देना है तो दिक्कत ना हो। साथ में आप बच्चों का फेवरेट ऑरिगैनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। और अगर इस सीजन में घर में पड़ा है तो धनिया भी जरूर डालना। और इन सारी चीजों को अब अपने पाव भाजी वाले मैशर से पूरा मैश कर देना ताकि सारी सब्जियां अच्छे से जुड़ जाए। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बच्चों को अगर ज्यादा सब्जियां पता लग गई ना तो आपका नाश्ता खाएंगे नहीं वो। तो इसलिए मैं तो हमेशा अच्छे से मैश कर देता हूँ। सारी घुल मिल जाती है और पूरी सेट हो जाती है। अब सीधा ही इस मसाले के ऊपर आप डालना अपना बिना भीगा हुआ पोहा और उसके ऊपर बेसन डाल देना। सच में दोस्तों, और यहाँ पर अब पोहा एक जादू करता है। पोहा क्या करता है कि वो पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है। हमने वैसे भी इसको भिगाया नहीं है ना दोस्तों, तो आलू में भी पानी है, नमक डाल के हमने सब्जियों से भी पानी निकलवा दिया है और तो और बेसन का भी बैटर है। तो ये आप अच्छे से मिलाना। देखो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे पोहे को एब्जॉर्ब करने में, तो इसको आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए साइड में रख देना। एक बार ये नाश्ता कंप्लीट हो जाए तो आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जब तक पोहा सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैं आपको वो तैयारी करके दिखा देता हूँ जो मैं इस नाश्ते के साथ बनाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने टमाटर का यूज किया है। ये स्पेशल सैलेड वाला टमाटर है। इसको बॉम्बे टमाटर भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं, शिमला टमाटर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बेचा जाता है। इसमें क्या है कि इसमें पानी नहीं होता, पानी बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर ये सैंडविचेस, बर्गर, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। साथ साथ आप प्याज लेना और प्याज को आप वैसे कोई भी शेप में काट सकते हो, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि काटने के बाद आप प्याज को पानी में रखना और इनको फ्रीजर में रख देना 5-10 मिनट के लिए। प्याज जमेंगे नहीं, प्याज आपके कड़क हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि रेस्टोरेंट्स में यूज किया जाता है। तो अब आप क्या करना कि अब आप अपने आलू का मसाला लेना और अब आप देखना पोहा एकदम नरम हो चुका होगा। तो ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना है कि आप अपने बहुत अच्छे से आलूओं को मैश करना है जितना अच्छे से हो सके। ऐसा करने से ये होगा कि पोहा और आलू और सब्जियां बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पोहा भी डला हुआ है। बस जैसे ही आपके आलू सेट हो जाए, आप बस एक बड़े से फ्लैट सरफेस पे इनकी एक पतली सी शीट बना लेना। ये करने के लिए अपने हाथों में थोड़ा तेल जरूर लगाना, नहीं तो आलू आपके हाथ में चिपक जाएगा। और मैं तो आज इसको यहाँ पर कटलेट की शेप दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हाथों से कोई भी शेप दे सकते हो दोस्तों, जो आपको कन्वीनियंट लगती है। तो कटलेट की शेप के लिए मैंने एक कटोरी ली है और कटोरी से एकदम इक्वल साइज काट लिया है। इससे साइड्स भी एकदम इक्वल हो जाते हैं और शेप भी एकदम परफेक्ट आती है।
और आसान भी हो जाता है ना। और ऐसे टिक्की की शेप जो है ना वो बच्चों बड़ों सबको पसंद भी आती है। सीधा ही आप यहाँ पर इन टिक्कियों को ज्यादा देर वेट मत करना और सीधा ही इनको ब्रेड क्रम्स के ऊपर लगा देना। और आपको ये ब्रेड क्रम्स थोड़े अलग भी लग रहे होंगे, ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो ब्रेड क्रम्स है इनको मैंने मिक्सी में हल्का सा पीस के एकदम फाइन कर दिया है। ऐसे फाइन करने से जो कोटिंग है ना वो बहुत इवनली हो जाती है और सही तरीके से लगती है। तो हो सके तो बड़े बड़े चंक्स मत यूज करना ब्रेड क्रम्स के, इनको फाइन करके ही लगाना ताकि पूरा कोट कर दें ये। और बस अब इनको सीधा फ्राई कर सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई कर सकते हो। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है जब तक ये ऐसे करारे नहीं हो जाते। चलो ये तो हो गई आपकी टिक्की। लेकिन क्या आपको पता है कि रेस्टोरेंट के जब बर्गर्स बनाते हैं या जब रेस्टोरेंट में सैंडविचेस बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी टेक्निक का यूज करते हैं। मैंने आपको प्याज और टमाटर के बारे में तो बताया ही है, लेकिन बर्गर डिजाइनिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, आप सबसे पहले बॉटम बन नहीं टॉप बन लेना। ऊपर वाला जो बन होता है उसमें आप ये मेयोनीज डालना, बिल्कुल मैकडॉनल्ड जैसी ही लग रही है ना। इसमें आप सीधा सीधा मेयोनीज लगाना, लेकिन गलती से भी मेयोनीज को स्प्रेड मत करना। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग ऐसे करते हैं कि सॉस को पूरा फैला देते हैं, पर एक्चुअल में जो एकदम QSR लेवल होता है उसमें ऐसा कभी नहीं करा जाता। सीधा ही आप यहाँ पर प्याज और टमाटर डालना। प्याज और टमाटर मेयोनीज के बाद इसलिए आने चाहिए क्योंकि उनका रोल है एक मॉइस्चर बैरियर का, वो टिक्की को सॉगी नहीं होने देंगे मेयोनीज से। अब टिक्की के बाद आप लास्ट वाला बर्गर बन रखना, लेकिन ध्यान रहे उसमें मेयोनीज चीज कुछ नहीं होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो आपकी टिक्की है वो नीचे से एकदम सूखी रहेगी, जिससे वो बहुत लंबी देर तक क्रिस्पी रहेगी, है ना। एकदम बढ़िया बात। आप बच्चों के टिफिन में भी दोगे या सुबह नाश्ते के लिए भी ले जाओगे, आपका बर्गर बहुत देर तक फ्रेश रहेगा। और लास्ट में जब आप इस पूरे बर्गर को उल्टा करोगे तो इसको हल्का दबाना जरूर, ताकि मेयोनीज पूरी स्प्रेड हो जाए। ये देखो, तभी तो मैंने आपको बोला था स्प्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। एकदम प्रोफेशनल तरीका। आप अपने घर में दोस्तों ये इजी पोहे का नाश्ता बनाकर देखना। आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको पसंद आए।